नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं फिर आ गई आप लोगों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत मोती वाला तोरण डिज़ाइन लेके। इसके लिए मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.50 mm है। तो सबसे पहले हम तोरण पट्टी बनाएंगे। इसके लिए हमें टोटल 7 चैन तैयार करना है। तो ये हमारा टोटल 7 चैन तैयार हो गया। अब हम ऊपर से 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाना है। और जितना हमारा जो पहला चैन का लंबाई है जो शुरू में हमने छोड़ा था, उसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, ये हमारा दूसरा और ये तीसरा। टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन लगाएंगे और इसके बाद इसी में हम जहाँ हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाया था, तो इसी चैन में यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, इसी में हम एक और बना लेते हैं। और ये हमारा तीसरा 3 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। इसके बाद हम नीचे जो हमारा चैन है, तो सबसे लास्ट वाला जो चैन है ये वाला, उस चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक लाइन पूरा तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। जितना लंबा आपको तोरण पट्टी रखना है इसी के हिसाब से बनाइएगा। अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, डिज़ाइन को हम पलट देंगे और इसके बाद यहाँ पर हमने जो 2 चैन लिया था, तो 2 चैन के बीच में हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, आप ये तोरण एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और इसमें स्टिच भी कम है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी क्रोशिया चलाने आता है तो आप इस डिज़ाइन को आराम से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हमारा किनारे पर ये 3 चैन है, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए निकालेंगे, फिर हम फंदा लेंगे 3 का 2, फिर फंदा लेंगे 2 का 1। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से 3 चैन लेंगे, डिज़ाइन को पलट देंगे और ये जो हमने 2 चैन बनाया है इसके बीच में हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से हमें तोरण पट्टी आगे बनाते जाना है। और मैंने जो तोरण बनाया है उसका जो लंबाई है वो लगभग 28 इंच है और इसी के हिसाब से यहाँ पर मैंने टोटल 46 लाइन, 46 लाइन मैंने तैयार किया है। तो बनने के बाद हम यहाँ पर किनारे में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 3 चैन लेंगे, फिर हम डिज़ाइन को पलट देंगे। तो बस ऐसे ही हमें ये लाइन पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा 46 लाइन तैयार करके दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले लीजिएगा। मेरे पास बहुत सारा ऊन थोड़ा थोड़ा बच गया था, तो मैंने सभी ऊन को मिला करके ये डिज़ाइन तैयार किया है। मैं आपको ये डिज़ाइन थोड़ा सा और बना के बता देती हूँ। और आप जब पूरा बनाइएगा तो टोटल 46 लाइन में डिज़ाइन को तैयार कीजिएगा। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। अब हम किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ डिज़ाइन बनाया है। अगर आपको तोरण पट्टी चौड़ा बनाना है तो जैसा मैं ऊपर बनाऊंगी उसी तरीके से आप नीचे भी बना सकते हैं। तो अभी ये जितना भी किनारे का जाली है इसमें हमें काम करना है और लास्ट में हमारा डिज़ाइन इस तरीके से तैयार होगा। तो ये देखिए, ये जैसे मैंने एक तरफ डिज़ाइन बनाया है उसी तरीके से अगर आपको चौड़ा बनाना है तो उस तरफ भी आप सेम इसी तरीके से डिज़ाइन तैयार कर लीजिएगा। तो इसे कैसे बनाना है चलिए मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो इसके लिए पहले हम ऊन को जोड़ेंगे और फ्रेंड्स, ऊन का कलर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ऊन जोड़ने के बाद यहाँ पर हम 3 चैन लगाएंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद इसी जाली में हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद वाले जाली में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है।
तो बस इसी तरीके से हमें सभी जाली में लास्ट जाली तक हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बीच में चैन नहीं लिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि डिज़ाइन आपका सेट नहीं हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो आप 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन ले लीजिएगा, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाइएगा, फिर एक चैन, इस तरीके से। तो यहाँ मैंने बस 3-3 डबल क्रोशिया करते हुए एक लाइन पूरा तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से हम सभी जाली में बनाते जाएंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। अब मैं आपको दूसरा लाइन बना के दिखा देती हूँ। तो पहला लाइन हम ये जो हमारा लास्ट वाला, ये वाला लास्ट वाला जाली है, यहाँ तक हम बनाएंगे और इसके बाद मैं आपको दूसरा लाइन बताती हूँ। तो इसके लिए मैं फिर से दूसरा कलर का ऊन जोड़ूंगी। मेरे पास बहुत सारा ऊन बच गया था, तो उसी को मिला के मैंने ये डिज़ाइन तैयार किया है। तो अभी हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने जो शुरू में 3 चैन लिया था, तो ऊपर वाले चैन में हम पहले ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे। अभी हमें फिर से सभी जाली में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अभी हम 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद ये जो हमारा पहला वाला जाली है, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये हमारा 3 हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें सभी जाली में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। दूसरा लाइन हम इसी तरीके से पूरा लास्ट तक बनाते जाएंगे। तो यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था और ये जो हमारा लास्ट वाला जाली है, यहाँ तक हम बना लेंगे। यहाँ पर हम पहले लाल वाला बनाएंगे, उसके ऊपर हम उजला वाला बनाएंगे। पूरा बनने के बाद मैं आपको पट्टी अच्छे से दिखा दूँगी। तो इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। अब मैं आपको तीसरा लाइन बना के दिखा देती हूँ। तो इसके लिए हम फिर से ये जो हमने शुरू में जाली बनाया था 3 चैन बनाने के बाद, तो यहाँ पे हम ऊन को जोड़ेंगे और यहाँ पे हम पहले 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद इसी में हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। फिर हम इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से ये तीसरा लाइन हमें पूरा तैयार करना है। और फ्रेंड्स, मैंने बस इतना तक ही तोरण पट्टी रखा है। अगर आपको इससे चौड़ा बनाना है तो आप 3 लाइन के बाद 2 या 4, जितना भी आपको चौड़ा बनाना है, आप जो है अपने हिसाब से डिज़ाइन को सेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम तीसरा लाइन भी पूरा तैयार करेंगे। पूरा तोरण पट्टी बनने के बाद किनारे पर जितना भी ऊन है सभी को हम पीछे की तरफ अच्छे से बांध लेंगे। तो मैं आपको पूरा तोरण पट्टी बना के दिखाती हूँ। और अगर आपको इससे चौड़ा बनाना है तो दूसरे तरफ आप इस तरफ से डिज़ाइन को बनाते जाइएगा। डिज़ाइन बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा तोरण पट्टी तैयार हो गया और इसका जो लंबाई है वो 28 इंच है और इसमें मैंने टोटल 46 लाइन तैयार किया है। तो ये डिज़ाइन ऊपर का हो गया। अब हम नीचे का बनाएंगे। नीचे मैंने मोती वाला डिज़ाइन बनाया है। तो इसके लिए हम सुई की मदद से ऊन में टोटल 100 मोती डालेंगे और इस मोती का जो साइज़ है वो 6 mm है और यहाँ मैंने वाइट मोती लिया है। आप चाहे तो गोल्डन या फिर जो भी कलर का मोती आपको पसंद है आप ले लीजिएगा। तो पहले हम इसमें टोटल 100 मोती डाल करके हम नीचे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऊन को हम इस तरीके से पहले जोड़ लेंगे और ये जो हमारा पहला वाला जाली है, ये वाला जाली, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हम ऊन को यहाँ पर जोड़ लेंगे
और जोड़ने के बाद यहाँ पर हम 3 चैन पहले बनाएंगे। 3 चैन हमारा हमेशा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसमें हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा एक डिज़ाइन हो गया। इसके बाद वाले जाली में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारा 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमें 5 जाली में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये हमने 2 बना लिया। इसके बाद वाले जाली में हम तीसरा बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3, टोटल हमारा 3 हो गया। अब हम चौथा जाली में बनाएंगे। यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3, ये हमारा 4 हो गया। एक और जाली में हम बना लेते हैं। तो ये 5वां जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 और ये 3, टोटल हमने 5 जाली में 5 बार 3-3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर मोती लगाएंगे। तो इस तरीके से हम पहले फंदे को थोड़ा बड़ा करेंगे और मोती को हम आगे करेंगे। टोटल अभी हमें 20 मोती लगाना है, 20 मोती। तो अभी हम फंदे को थोड़ा बड़ा करेंगे और जो हमारा ऊन का गोला है इस तरीके से इसके बीच में डालते हुए हम निकाल लेंगे और फिर इसे हम थोड़ा हल्के हाथों से टाइट से इसे हम अच्छे से बांध लेंगे और इसके बाद हम इसमें 20 मोती लगा देंगे। डिज़ाइन हमारा 5 बार तैयार होगा, तो 20-20 मोती करते हुए टोटल हमारा 100 मोती पहला लाइन में होगा। इसके बाद हम 1 2 3 जाली को छोड़कर चौथे वाली जाली से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। चौथे वाले जाली से हम बनाएंगे तो और वहाँ पे हमें 5 बार फिर से बनाना है, जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो हम सबसे पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो नीचे से हम 1 2 3 जाली को छोड़कर चौथे वाले जाली से हम बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा 2 हो गया और एक और हम बना लेते हैं 3, ये हमारा 3 हो गया और हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो गया। ऐसे ही हम 4 और जाली में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। टोटल हमें 5 जाली में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है, जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो मैं आपको पूरा बना के फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमने 5 बार 3-3 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद हम फिर से फंदे को बड़ा करेंगे और ऊन को इस तरीके से ऊन के गोले को हम निकाल लेंगे। फिर हम 20 मोती को इस यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हमारा टाइट सा हो गया। इसके बाद हम 20 मोती यहाँ लगाएंगे और इसके बाद हम फिर से नीचे से 3 जाली को छोड़कर चौथे वाले जाली से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 को छोड़कर चौथे वाले से हम बनाना शुरू करेंगे, जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को पूरा लास्ट तक तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ।
डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। लास्ट में यहाँ पर हम ऊन को अच्छे से बांध लेंगे। तो फंदे को बड़ा करके हम गोला इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और इसके बाद हम पीछे की तरफ ऊन को अच्छे से बांध लेंगे। और इसके बाद हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम फिर से सुई की मदद से हम ऊन में टोटल 100 मोती डालेंगे और दूसरा लाइन हम तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने 20 मोती डाला है, इसे हमें बहुत टाइट करके नहीं करना है, हल्का सा हमें इसे ढीला ही रखना है, नहीं तो डिज़ाइन हमारा अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो ये देखिए, जैसे मैंने रखा है आप भी इसी तरीके से रखिएगा, नहीं तो मोती डालने पे डिज़ाइन एकदम टाइट हो जाएगा, अच्छे से सेट नहीं होगा। और बीचों बीच अभी हमें यहाँ पर डिज़ाइन भी बनाना है, तो मोती जब आप लगाइएगा तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं दूसरा लाइन बनाऊंगी। तो इसमें अभी मैं लाल रंग का ऊन ली हूँ और इसमें मैं पहले सुई की मदद से टोटल 100 मोती डाल दूंगी। और इसके बाद जितना भी जाली है, अभी हमारा इस लाइन में 4 बार 3-3 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो पहले हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे, जैसे हमने नीचे का लाइन बनाया था वैसे ही हमें बनाना है। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद इसी में हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इस लाइन में हमें 4 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए, ये हमारा 1 हो गया। इसके बाद वाले जाली में हम 3 बना लेते हैं। तो ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। और इसके बाद हम फिर से फंदे को हम बड़ा करेंगे और जो हमारा ऊन का गोला है उसे इस तरीके से हम निकाल देंगे। और इसके बाद अभी हमें इसे 2 भाग में बांटना है। तो हमने 20 मोती डाला था, तो अब हम 10 मोती पहले इस तरीके से आगे कर लेंगे। और इसके बाद हम ये जो हमने, और इसे हमें बहुत टाइट नहीं करना है, हल्का ही रखना है। और इसके बाद नीचे जो हमने 20 मोती डाला था, तो इसे हम 2 भाग में बांट लेंगे। तो 10 मोती के बाद ये जो हमारा बीच में गैप है, वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो अभी हम यहाँ पर बीचों बीच 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया और ये 3। इसके बाद हम फंदे को बड़ा करेंगे और फिर हम ऊन का गोला जो है बीच से निकाल लेंगे और फिर से हम 10 मोती को आगे कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से ये जो हमारा जाली है, 4 जाली में हम 3-3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा लाइन जो है तैयार हो गया। अब हम तीसरा लाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से सुई की मदद से ऊन में टोटल 100 मोती डालेंगे और हम तीसरा लाइन बनाएंगे। और बनने के बाद ये लास्ट में हम यहाँ पर पीछे की तरफ सभी ऊन को हम बांध देंगे। तो यहाँ पर मैं अभी उजला रंग का ऊन ले रही हूँ और उसमें मैंने 100 मोती डाल दिया। और इसके बाद अभी हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ मतलब जो नीचे हमारा 3 डबल क्रोशिया है इसके दोनों तरफ हमें फिर से 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो अभी हम पहले जाली में ऊन को जोड़ लेंगे। अभी हमारे पास 3 जाली है तो 3 जाली में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से। तो फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा एक डिज़ाइन हो गया, ये हमारा 2 डिज़ाइन हो गया और ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद हम फंदे को बड़ा करेंगे और ऊन का गोला हम बीच से निकाल देंगे और इसके बाद हम 10 मोती को ले लेंगे। तो इस तरीके से पहले इसे हम अच्छे से टाइट कर लेंगे और फिर हम 10 मोती को हम इस तरीके से आगे कर लेंगे। और इसके बाद ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था तो इसके किनारे, दोनों किनारे पे हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये 3। इसी तरीके से हम दूसरे तरफ भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये 3। इसके बाद हम फंदे को बड़ा कर लेंगे और ऊन का जो गोला है हम बीच से निकाल लेंगे और इसके बाद हम फिर से 10 मोती को आगे कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसके बाद ये जो हमारा 3 जाली है, तीनों जाली में हम 3-3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं आपको पूरा ये लाइन बना के फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए डिज़ाइन जो है हमारा इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। अभी हम तीसरा लाइन बना रहे हैं, 2 लाइन और हमें बनाना है। तो ये वाला मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा तीसरा लाइन पूरा तैयार हो गया। अब हम चौथा लाइन बनाएंगे। तो फिर से हम सुई की मदद से ऊन में टोटल 100 मोती डालेंगे। और इसके बाद हम ऊन को जोड़ लेंगे। अभी हमारे पास 2 जाली है तो 2 जाली में हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम 10 मोती डालेंगे। फिर हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर इसके बीच में 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर किनारे में 3 डबल क्रोशिया, फिर 10 मोती, फिर दोनों जाली में 3-3 डबल क्रोशिया, फिर 10 मोती। तो इसी तरीके से हमें ये लाइन जो है पूरा तैयार करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो तोरण पट्टी में ऊन का कलर रखा है उसी के हिसाब से मैं नीचे भी कलर रख रही हूँ। तो ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो ये हमने 2 जाली में 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया। इसके बाद हम फंदे को बड़ा करेंगे और ऊन का गोला को हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम 10 मोती को आगे करेंगे और इसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो यहाँ पर हम नीचे हमने लाल एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके ऊपर हमने 2 बार बनाया डबल क्रोशिया। अब हम इस लाइन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया और एक हम बना लेते हैं तो 3। तो ये हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद दूसरा हम यहाँ से बीचों बीच हम बना लेंगे। तो ये हमारा 2 बार हो गया और इसके बाद हम किनारे यहाँ बना लेते हैं तो हमारा टोटल 3 हो जाएगा। तीन होने के बाद हम फंदे को बड़ा कर लेंगे, ऊन का गोला हम बीच से निकाल लेंगे और इसके बाद हम 10 मोती को आगे कर लेंगे। इसे हम हल्के हाथों से टाइट कर लेंगे और इसके बाद 10 मोती लगा देंगे और इसके बाद हम फिर से नीचे जो हमारा जाली है उसमें हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो अभी ये देखिए ये हमारा 2 जाली है तो दोनों में हम 3-3 डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो मैं आपको ये पूरा लाइन जो है बना के दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो मैं आपको ये वाला लाइन पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। चौथा लाइन पूरा बना के मैं दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा पूरा तैयार हो गया। अब हम 5वां लाइन बनाएंगे। तो फिर से हम सुई की मदद से ऊन में टोटल 100 मोती डालेंगे और फिर हम डिज़ाइन को आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मोती डाल दिया और इसके बाद हम यहाँ पर बीचों बीच एक बार 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर अभी हमारे पास बस एक ही जाली बचा है तो एक ही जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम फंदे को बड़ा कर लेंगे और ऊन का गोला को हम निकाल लेंगे और फिर हम 10 मोती लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 4 बार हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर डिज़ाइन हमारा बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम किनारे में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर। हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे। टोटल हमें 4 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 4 बार 3-3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम फंदे को बड़ा करेंगे, गोला को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर हम 10 मोती को आगे कर देंगे और इसके बाद ये जो हमारा नीचे एक जाली है उस एक जाली में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो फ्रेंड्स बस इस तरीके से ही हमें ये लाइन पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ।
डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। तो ये हमने टोटल 5 लाइन में डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। अभी मैं ये 5वां लाइन बना रही हूँ। टोटल 5 लाइन में डिज़ाइन तैयार हो जाएगा और इसके बाद हम नीचे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। और फ्रेंड्स, पूरा डिज़ाइन तैयार होने के बाद जितना भी हमारा ऊन है सभी को हम अच्छे से बांध लेंगे। आगे से डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। और अब हम ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है इसे हमें बढ़ाना है। तो 4 बार हमने 3-3 डबल क्रोशिया करके हमने रोक दिया। इसके बाद हम जैसे ऊपर है उसी तरीके से बनाना है। इसके बाद हम 5 बार बनाएंगे, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। तो ये मैंने नीचे का डिज़ाइन जो है बना लिया। टोटल हमारा 5 डिज़ाइन जो है तैयार होगा। मैंने 4 बना लिया है, एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो हमने पीला वाला जो ऊन है उससे हमने 4 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाया था। उसके बाद हम लाल वाला ऊन से 5 बार बनाएंगे, फिर उजला वाला ऊन से 4 बार, फिर हम हरे वाले ऊन से 3 बार बनाएंगे, फिर पीला ऊन से 2 बार, फिर लास्ट में हम लाल वाले ऊन से 1 बार बनाएंगे। तो अभी हम लाल वाला ऊन से बनाएंगे। तो इसे हम इस तरीके से किनारे में जोड़ लेंगे और फिर हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इस लाइन में टोटल हमें 5 बार 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम दूसरा जाली में बनाएंगे। तो ऐसे ही इस लाइन में हमें टोटल 5 बार बनाना है। तो ये हमारा 5 बार डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। इसके बाद हमारा 4 जाली है। तो 4 जाली में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो अभी मैं उजला वाले ऊन से 4 जाली में 3-3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और ऊन का कलर जो है फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और पूरा बनने के बाद जितना भी पीछे का ऊन है सभी को हम अच्छे से बांध लेंगे। तो अभी हम 4 जाली में 3-3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 4 बार 3-3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। अब हमारे पास 3 जाली है। तो 3 जाली में हम 3-3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अभी हम हरे रंग के ऊन को जोड़ेंगे और 3 जाली में हम डिज़ाइन बनाएंगे। तीन जाली में हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हमारे पास 2 जाली है। तो दोनों जाली में हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो जाली में हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हमारे पास एक जाली है। तो एक जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऊन को जोड़ेंगे, हम 3 चैन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा।
तो हमारा नीचे का डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया। अब हम पीछे जितना भी ऊन है सभी को हम अच्छे से बांध लेंगे। नीचे का हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। नीचे हमारा टोटल 5 डिज़ाइन तैयार हुआ है और अब हम इसके नीचे लटकन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का फूल बना करके मोती की मदद से इसे नीचे का लटकन मैंने तैयार किया है। आप चाहे तो इसके जगह पर पॉम पॉम बना करके भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इस तरीके से फूल बना लेते हैं, फिर इसे हम जोड़ेंगे। तो फूल बनाने के लिए हम इस तरीके से पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। उंगली में हम ऊन को इस तरीके से मोड़ लेंगे, नीचे हम थोड़ा सा ऊन छोड़ के तभी हम इसे मोड़ेंगे। और ये देखिए ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। और इसके बाद हमें यहाँ पर पफ स्टिच बनाना है और जितना लंबा आपको बनाना है उसी के हिसाब से आप फंदे को निकालिए और इसी के लंबाई के हिसाब से आप रिंग में से फंदा निकालते जाइए। और जितना मोटा आपको पफ स्टिच रखना है उसी के हिसाब से आप फंदे को निकालिए। मैंने यहाँ पर 5 बार किया है, तो 5 बार मैंने फंदे को निकाल दिया। फिर क्रूस से हम फंदा लेंगे और बीच में निकालते हुए इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हम 2 चैन बनाएंगे और फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से रिंग के अंदर हमें टोटल 6 पफ स्टिच बनाना है और 2 पफ स्टिच के बीच में हमें 2 चैन का दूरी रखना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये हमारा 6 पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हम लास्ट में 2 चैन ले लेंगे और फिर हमने जो मैजिक रिंग बनाया था तो ऊन को हम हल्के हाथों से खींच लेंगे और डिज़ाइन को हम पलट देंगे। और इसके बाद हमने जो पहला पफ स्टिच बनाया था उसके ठीक ऊपर हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा नीचे का डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम ऊपर का डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऊपर जितना भी जाली है सभी में हमें डिज़ाइन बनाना है। तो हम क्रूस को पहला वाला जाली में ले जाएंगे इस तरीके से। फिर हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। फिर हम इसी जाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। फिर हम बीचों बीच ये जो हमने 3 चैन लिया था और एक डबल क्रोशिया के बीचों बीच क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। तो डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हम दूसरे जाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। फिर हम बीचों बीच यहाँ पर क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे और इसी जाली में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सभी जाली में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। फिर बीचों बीच हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा दूसरा जाली में डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम तीसरे जाली में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ।
पूरा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो उसके ऊपर वाले चैन में हम कुरुस को डालेंगे और फंदे को निकाल लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और फिर जो नीचे ये जो हमारा चैन है इसमें हम इस तरीके से इसे लॉक कर देंगे। फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फ्रेंड्स हमें ऊन इतना छोड़ना है कि इसी ऊन की मदद से हम लटकन को डिज़ाइन में लगाएंगे। तो मैं इतना छोड़ रही हूँ और इसके बाद हम ये जो मैजिक रिंग वाला ऊन है इसे हम हल्के हाथों से खींच देंगे और फिर हम धागे को क्रूस की मदद से अंदर कर लेंगे और फिर हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और फिर हम हल्के हाथों से फूल को चारों तरफ से हम सेट कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक डिज़ाइन के नीचे 2 फूलों वाला लटकन लगाया है और नीचे आपको कितना फूल रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और फिर हम सुई की मदद से ये जो हमारा बड़ा वाला ऊन है इसे हम इस तरीके से बीचों बीच निकाल लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर मोती लगा देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने 4 मोती लगाया है और मोती कितना लगाना है वो आपको लटकन का लंबाई जितना रखना है उस हिसाब से आप मोती डाल दीजिएगा। तो मैंने 4 मोती लगा दिया और इसके बाद हम बीचों बीच यहाँ पर मैं इसे जोड़ दूँगी। तो इस तरीके से हम सुई की मदद से हम पहला वाला फूल जो है इसे जोड़ देंगे और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 4 मोती डालेंगे। तो ये मैंने इसमें 4 मोती लगा दिया और मैं दूसरा फूलों वाला लटकन इसमें लगा दूंगी। तो बस इसी तरीके से हम नीचे का लटकन जो है पूरा तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स हमारा बहुत ही खूबसूरत मोती और फूलों वाला तोरण तैयार हो गया। आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और आशा करती हूँ कि आपको यह डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो ये तोरण मैंने बचे हुए ऊन से मिला के बनाया है। तो आप भी ये डिज़ाइन आपको जो भी कलर का ऊन आपके पास है आप उससे मिला करके आप इस डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं या फिर आप एक कलर के ऊन से भी बना सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।